बरान रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। आज बरान रहमत के सेलिब्रिटी लाउंज में हमारे जो प्यारा सा कपल मेहमान है वो दोनों नहायत ही बासलाहियत और हर दिल अजीज़ पर्सनालिटीज़ हैं। दोनों के शोबिस का सफ़र तकरीबन साथ ही शुरू हुआ। फीमेल पार्टनर ने हरी हरी चूड़ियाँ, खाली हाथ, कितनी गरहें बाकी और इश्क तमाशा जैसे ड्रामों में अपनी अदाकारी से लोगों को मसरूर किया, तो मेल पार्टनर ने दलदल, सिलसिले, यारियाँ, छोटी छोटी बातें और तुम याद आए जैसे ड्रामों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। ये दोनों बांदी ड्रामे में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल एंड बेस्ट एक्टिंग अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुए। दो जिस्म एक जान, और अब तो इन दोनों के साथ एक और जान जुड़ गई है, आपके हम सब के पसंदीदा एमन और मुनीब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतना मजेदार आपने इतना मैं तो जबरदस्त सुन रही थी, इंट्रोडक्शन इतना कराया। अच्छा इंट्रोडक्शन, थैंक यू। जब अच्छे लोग हों तो अच्छे लोगों की अच्छाइयाँ तो बतानी चाहिए ना लोगों को। सीरियसली अच्छा ये बताओ कि जो सबसे पहले तो रमज़ान की मुबारक दोनों को, और दोनों बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह नाइस कॉम्बिनेशन। ये डिसाइड करके पहना दोनों ने या इत्तेफाकन हो गया ये? अच्छा अक्सर ऐसा होता है इत्तेफाक कि जो ड्रेस का कलर मैं पहन रही होती हूँ ना, वो कहीं से भी मुनीब, अगर हम दोनों साथ नहीं आए तो मुनीब ने वैसा ही पहना हुआ होता है। तो अभी भी मैं गाड़ी में बैठी हूँ, मैंने कहा मुनीब, हसीन इत्तेफाक है। एमन अपने घर से तैयार होके आई है तो हमने जब देखा तो तकरीबन एक जैसा। अच्छा एमन की अम्मी के पास है अभी आजकल? मम्मा के घर गई हुई थी। एमन मम्मा के यहाँ गई हुई थी, रहने के लिए जाती है ना, इसके लिए तो आज गई। आप इजाज़त दे देते हो? बहुत ही मैं ले लेती वसत हूँ दिल के साथ। अच्छा पहले ज़्यादा फील नहीं होता था, जब आपका बेबी हो जाता है ना तो फिर अटैचमेंट और ज़्यादा हो जाती है। तो पहले जब वाइफ जाए रहने के लिए और फिर जब बेटी के साथ वाइफ जाए ना रहने के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो फिर बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हुआ। अभी इवन लेना है मुनीब मुझे, तो मुनीब ने फ़ोन पे कहा यार अमल को नीचे भेज दो, तो मैं तो 5-10 मिनट लगेंगे नीचे आने में, मैं अमल के साथ खेल ज़्यादा तो 5-10 मिनट से ज़्यादा ही लगते हैं मन को। एंड में आपको तो पता है गर्ल्स थिंग, देखिए एक चीज़ याद आती रहती है कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, तो फिर मुनीब अमल के साथ। अच्छा आप दोनों के करियर के बारे में तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली पूछना चाहूँगी और लोग जानना भी चाहेंगे, मगर उससे पहले ये बताओ कि ये जो अचानक एक आजमाइश आई पूरी दुनिया के अंदर, और ये जो अचानक सब लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार कर ली, ये टाइम पीरियड आप लोगों का कैसा गुजरा और इस टाइम पीरियड से क्या सीखा? मेरा तो हर किसी के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैंने अपने इस क्वारंटीन टाइम के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ इन्जॉय की है वो ये कि घर में रह के 45-50 डेज़ घर में रह के जो हमारी बेटी की जो छोटी छोटी चीज़ें, उसके टीथिंग जब हो रही थी, जब उसने फर्स्ट टाइम क्रॉल करना स्टार्ट किया, तो आई वॉज देयर विद हर और मैंने वो सब चीज़ें इन्जॉय की। अगर मैं काम पे होता तो शायद, क्योंकि हम रात में जिम करके पैकअप करके आता 12 बजे, वो सो रही होती, सुबह जाता तो वो सो रही होती, तो वो 55 डेज़ जो मैंने इन्जॉय किए हैं उसके साथ, तो मैंने उसकी वो छोटी छोटी जो उसकी ग्रोथ है वो मैंने इन्जॉय किया और मुझे हमेशा याद रहेगी कि यार मैं उसके साथ था जब वो सब चीज़ें करी, तो मैंने इस चीज़ को बहुत इन्जॉय किया। अरे मन आपने कैसे एक्सपीरियंस हासिल किया? मैंने मुनीब और अमल का ख्याल करके बस दोनों के पीछे पीछे हर वक्त मेरे तो यही ड्यूटी है। अच्छा किसके पीछे ज़्यादा घूमना पड़ता है, अमल या मुनीब? दोनों के पीछे, ज़रूरत ही नहीं है, दोनों के पीछे ज़्यादा, क्योंकि मुझे मुनीब को भी हर चीज़ बतानी इत्तेफाक नहीं हो रहा बात में। वो कह रहे मेरे पीछे ज़रूरत नहीं, वो कह रही है मुनीब के पीछे। सच बोलो, दोनों में से सच कौन बोल रहा है? एक ही रूम में मैं इन दोनों के पीछे भाग रही होती हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि दोनों, मुनीब कहता है कि नहीं यार कोई बात नहीं, फैलाना है फैलाने दो, फुल कमरा पूरे टॉयज से मेरा रूम भर जाता है। वो 2 मिनट बाद बाहर चले जाते हैं दोनों बाप बेटी, और मैं पीछे रह जाती हूँ, मैं एक एक चीज़ उठा के रखती रहती हूँ, सारा दिन मेरा इसी में गुजर जाता है। अच्छा आप दोनों बहुत यंग, काम इकट्ठे किया और इकट्ठे करने के बाद इतने प्यारे रिश्ते में आप दोनों बन गए। मुझे ये बताओ कि शादी के बाद क्या रिलेशनशिप में बहुत डिफरेंट किस्म का चेंज आया या बहुत स्मूथली इस रिश्ते को लेकर चले? शादी के बाद वैसे भी आप अगर मंगनी की एक अलग ब्यूटी होती है वो लाइफ की, और शादी की लाइफ की एक अलग ही खूबसूरती होती है, उसका एक अलग ही चार्म होता है। पहले आप मंगेतर होते हैं, जब आप मियाँ बीवी बनते हैं ना, तो फिर दुनिया जो हक़ाइक़ और वो साथ रहने की जो है ना, फिर आपको एक आदत हो जाती है एक दूसरे के साथ। तो मुझे लगता है कि शादी वाली जो लाइफ है ना, हम इसको बहुत इन्जॉय किया। हमने इनफैक्ट हर फेज़ में ही इन्जॉय किया, क्योंकि हम दोनों ही एक पॉजिटिव नेचर के और बहुत खुश रहने और खुश रखने वाले
लोग हैं। Sweet. इसलिए आप सब एमन लोगों के इस हर बात दिल पे रोशनी अजीज डालती हैं। एमन इत्तेफाक करती है मुनीब की बात से? बिल्कुल ठीक कह रहे ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं कुछ बिल्कुल। थोड़ा सा सार्कास्टिक पन था। नहीं नहीं एक्चुअली हम लोग बहुत टाइम से साथ हैं। लाइक शादी को अभी हमारे कम टाइम हुआ है, लेकिन उससे पहले हमारी इंगेजमेंट रही है बहुत टाइम, 2 साल। तो हमें सिर्फ शायद हम लोग काम भी साथ करते थे, तो हम एक दूसरे के नेचर से बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि शादी के बाद कुछ बहुत बड़ा चेंज आ गया। कुछ तो चीज़ें होती हैं जो आपको शादी के बाद ही पता चलना शुरू होती हैं। जैसे मुझे पता कि ये इसको पता चला कि मैं कितना क्लमसी हूँ, मैं चीज़ें फैलाता हूँ। इसको नहीं पता था कि मैं बाकी आज मेरी आदत है कि मैंने तो मैं तुम्हें पहले से ही करा देती इस चीज़ से। गीला टॉवल बेड पे डालना, ये सब जूते कुछ मुझे पसंद कमरे नहीं में है। उतारना, मोजे कमरे में और मुनीब को नहीं पता था कि मुझे OCD है सफाई की, तो इसको कहता है बहुत मुझे भी नहीं ज़्यादा- पता था ये बात। एमन को बहुत ज़्यादा सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल है। मतलब कि मैंने अपने आप को इतना चेंज किया है एमन की वजह से। वाकई। अब मैं टॉवल पे ही कितनी दफ़ा तो हमारी इस पर लड़ाई हुई कि यार टॉवल क्यों डाल रहे हो बेड पे। मैंने यार मज़ा आता है गीला तौलिया ऐसा फेंकने का। अच्छा ये बताओ कि जब एंगेजमेंट का जो टाइम पीरियड होता है उसमें बहुत कुछ ऐसे, आज हमारा टॉपिक भी है नज़र बद, बहुत लोग नज़र लगाने वाले भी होते हैं। जब इतना प्यारा कपल वो देखते हैं कि ये तो बहुत इनकी आपस में बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की मेंटल कंपैटिबिलिटी हो गई है, कुछ लोगों ने कोई साजिश को की या कोई ऐसी तरीका इख्तियार किया कि खुदा न खास्ता आपस में कोई नाराज़गी हो जाए या नो एक दूसरे से खाइफ करने की कोशिश की? हमारे रिश्तेदार, मेरे इन लॉज, मेरी अम्मी और एमन के भी घर वाले, हम लोग इतने मतलब कि फ्रेंडली और इतने फ्रैंक हैं आपस में, और इतना मतलब इतने पॉजिटिव है कि इस तरह की तो कोई हमने सोचा कोई बात हुई नहीं। कुछ कैसे। एमन की भी फैमिली नहीं। का तो मुझे पता है कि बहुत पॉजिटिव है। मुनीब ने अब बताया, आप बताएं मुनीब की फैमिली कितनी पॉजिटिव है? बिल्कुल। मुनीब के अब्बू अम्मी बहुत मतलब मुनीब की फैमिली दे वेरी लाइक मेरी भी फैमिली, लेकिन हम थोड़ा अलग हो गए थे अभी। मम्मा मतलब हम बहन भाई हैं, ये लोग बड़े हो गए। तो मैंने जब जाके देखा ना, तो इन लोगों के घर में सब बड़े मैरिड हैं, तो उन लोगों की लाइफ डिफरेंट है। और हमारे घर में हम सारे बच्चे थे, मैं, मेरी बहन, अनमैरिड और छोटे छोटे। तो मुझे था कि हम भी थोड़ा छोटे हैं, काफ़ी हम फ़र्क कौन से आया। इतने बड़े नहीं हैं? मेरे भाई बहुत छोटे हैं। मुनीब मतलब यार एमन के जो भाई हैं, 17-15 years old, वो छोटे हैं टीनेज ना। में हैं। और मेरा जो भाई है वो, उसके 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस मैरिड था। है। मेरी जो बहन है उसके भी 2 बच्चे हैं, वो भी मैरिड है माशाल्लाह। और एमन के मतलब के पहले घर की बच्ची पहली जिसकी शादी हुई है हमारे घर की। मेरे तो सब छोटे छोटे हैं अभी घर में। इन लोगों की आहिस्ता-आहिस्ता शादी हम हुई है बड़ा ना कर देंगे सबकी, इसको। तो थोड़ा डिफरेंस था वहाँ पे। इन लोग के अब छोटे बच्चे, तो सब बिजी अपनी लाइफ में, सबकी रूटीन्स हैं। एक तो हमारे तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं, मदरसा जा रहे हैं, अभी वही एज चल रही थी। यहाँ पे थोड़ा तो डिफरेंट। एमन सच बताओ कि एक डिफरेंट फैमिली में जाकर, क्योंकि आप जैसे आप बता रहे हो मिजाज का भी फ़र्क होगा, रहन सहन का भी फ़र्क होगा, तौर तरीके का भी थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, तो आपने कैसे एडजस्ट किया? मुनीब ने मेरी बहुत हेल्प की है एडजस्ट होने में, और आई थिंक कि थोड़ा टाइम लगा मुझे एडजस्ट होने में, बट अब हो गई हूँ। अमल के बाद ज़्यादा और जल्दी एडजस्ट। शादी के बाद होता ही है ये। थोड़ा सा टाइम लगता ही है। और मेरे तो- ख्याल से मेरी जो लाइफ थी वो थोड़ी बहुत डिफरेंट थी कि मैं आई वाज वर्किंग वुमन, मैं काम करी थी और मुझे इस तरीके से सारा दिन घर में टाइम नहीं गुजारना आता था। बट मुनीब लाइक ही वाज वेरी आपने हेल्पफुल। बहुत छोटी एज से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। हाँ, तो इसलिए थोड़ा बोरिंग लगता था। शाम को मैं रोज़ मुनीब को, मुनीब मैं बहुत बोर हो रही हूँ, फिर हम बाहर जा रहे हैं। अब तो नहीं जा सकते, लेकिन वी यूज्ड टू गो आउट लाइक आफ्टर एवरी 2 days हम बाहर जा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट होने में मैं मुझे आपको बताऊं, टाइम ख़वातीन लगा था। का हमारे मुआशरे में इसी वजह से मुकाम इतना ऊपर है और हम इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है कि आप अपने घर को छोड़ के एक दूसरे घर में आ रहे हैं और दूसरे घर में एडजस्ट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी आप कर रहे हैं, सेक्रीफाइसेस भी आप कर रहे हैं। और ससुराल वालों के लिए आप अपने आप को एडजस्ट करने के लिए आप बहुत सारी अपनी पुरानी चीज़ों को भूल के नई चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक इसी वजह से हम इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं ये तो अपनी बीवी कितनी की बहुत रिस्पेक्ट अच्छी बात की है मुनीब। आजकल के दौर में बड़े कम मर्द हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं, और आपकी अल्लाह करे ये जो बात आपने की है तमाम लोगों के दिलों पर असर करे और वो अंदाज़ा लगाएं कि वाकई एक लड़की जब अपना घर छोड़ कर आती है और एक नई फैमिली के अंदर, एक नए माहौल के अंदर एडजस्ट करती है, तो उस लड़की से अगर छोटी मोटी कोई गलती भी हो जाए तो उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। अच्छा एमन, मुझे ये बताओ, मुनीब की ये पॉजिटिविटी पहले दिन से आपको पता थी या वक्त के साथ साथ पता चली? नहीं, वो पहले एकदम ब्लश कर गए। हाँ, क्योंकि उसको पता है ना, मुनीब के पास एक वो आप कहते हैं ना एक हथियार है। मुनीब का ये हथियार एक है कि मुनीब को गुस्सा नहीं आता बहुत जल्दी,
बहुत बहुत जब कोई सर से पानी गुजर जाए ना फिर मुनीब थोड़ा सा हाइपर होता है, अदरवाइज वो चिल रिलैक्स ये है। और पॉजिटिव, ही इज़ वेरी पॉजिटिव एंड सपोर्टिव टू। आई थिंक विच इज़ इम्पॉर्टेंट कि कोई भी रिलेशनशिप में अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो अगर मैं अपने आप को नेगेटिव कैसे कह सकती हूँ, बट ये हो ना कि मैं अगर किसी चीज़ पे मैं कोई गलत बात कर रही हूँ, नो ही नोज़ इट, उसको पता है ये चीज़, तो ही ट्राइज़ कि यार समझ जाओ, अंडरस्टैंड कराने की कोशिश के, समझाने की कोशिश, विच इज़ गुड। अच्छा, आप दोनों बहनों को जब लोग देखते हैं तो कई दफ़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इमन कौन सी है और आपकी बहन मनाल कौन सी वाली है। मुनीब, आप कभी कंफ्यूज हुए या दोनों ने कभी आपके साथ कोई ट्रिक किया? नहीं, मैं शुरू में हुआ था जब मंगनी से पहले, उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गया। होना पड़ा फिर कॉन्शियस। नहीं, अब बहुत ज़्यादा चेंजेस है। पहले बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस थी, लेकिन अब तो काफ़ी। मुझे याद है अभी कुछ टाइम पर, अभी तो नहीं, खैर थोड़ी पुरानी बात है, अब मिनाल और मैं साथ खड़े हैं और हमारी शायद बर्थडे थी और हम दोनों ने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था, मिनाल और मैंने, नहीं मुनीब की बर्थडे थी, और मिनाल को मुझे समझ के, मन समझ के मिनाल को यार तुम मेरी बात सुनो, वो मिनाल मैंने उस तरफ देखा नहीं, मैंने साइड से देखा था ऐसे ना, तो मैं वहीं खड़ी हूँ, मैंने कहा ये किधर जा रहा है, तो उस समझा था कि मैं मिनाल हूँ और यू नो थोड़ा डिफरेंस करने में, फ़ोन पे नहीं पहचान पाते, आई थिंक फ़ोन पे आवाज़ थोड़ी हमारी डिफरेंट, फ़ोन पे पहचान लेता हूँ, फ़ोन पे भी पहचान लेता हूँ, फ़ौरन पता चल जाता है कि मेरी वाली कौन सी। हाँ अब तो ज़ाहिर है, अब तो पता लगना चाहिए। अच्छा मुनीब, आपसे सवाल, मगर इस सवाल का जवाब जो है मैं ब्रेक से वापस आकर लूँगी। बहुत से लोगों ने कहा है कि शादी के बाद आपने एमन को काम करने की शायद इजाज़त नहीं दी क्योंकि उसके बाद से ये स्क्रीन पर नज़र नहीं आई। लोगों का कहना, हमारा नहीं, लोगों का कहना है। इस सवाल का जवाब आपने हमें देना है इस छोटे से ब्रेक के बाद।